हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, प्रकाश के परिवर्तन परिवर्तन तक पढ़े थे। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण क्या होता है, दर्पण का यूज कैसे, उपयोग कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। भुला नहीं। आज दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण क्या है और उत्तल क्या है, अवतल क्या है, इसका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट लीजिएगा। देखिए, जो दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है, बाहर से रस्तित बोलिए चाहे कलई कीजिए, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ये हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब? बड़का प्रतिबिंब बनावेला। समझ में आयल? हमेशा कौन प्रतिबिंब बनावेला? बड़का। आ दूसरका भइल अवतल। एकरा में हमेशा छोटका प्रतिबिंब बनेला। कौन प्रतिबिंब? छोटका। गाड़ी चलाते समय आप लोग देखे होंगे कि आपका जो साइड मिरर है वो कौन सा दर्पण का बना होता है? वही उत्तल दर्पण का बना होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? छोटा बनता है। अगर बड़का बनेगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोक दीजिएगा केकरो में ले जाके। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। बस समझ रहे ना। एक होता है समतल। इससे वस्तु जितना जितना आगे रखिएगा इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। इसका यूज हम लोग करते हैं देखने के लिए, समतल दर्पण। ड्रेसिंग का शीशा वगैरह आता है समतल दर्पण का। एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। इसका बाहर से कलई रहता है, एक साइड अंदर से कलई रखता है। ये गोलीय दर्पण है। तो देखिए, दर्पण के गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। देखिए, मुख्यतः दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है। इस गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इधर के भाग को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। एकरा के क्या कहल जाई? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको और ना कलम तो छटक तरे आज पढ़ाई का मन नहीं करत तो नहीं किया ना, लाइक करेला सो ना सब्सक्राइब करेला सो चैनल के, आए ना वीडियो देखबो सो। अरे कम से कम व्यू देखो सही यार। सब तो चीजें ठीक ठाक पढ़ाया जाता है, जॉन सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो वही पढ़ा रहे हैं हम लोग, फिर भी व्यू नहीं जाता है। क्या है, हमने समझे में डाले तो नहीं। ठोक ठाक दो ना चैनल एकदम गर्दा उड़ा दो एकदम। ले महाकाल के नाम ठोको से सरिया के एकदम पूरा व्यू देखो से एकदम दम से खोलो देखू एकदम, हमें कोनो दिक्कत नहीं के। मतलब 30 मिनट 40 मिनट में कौन चीज रखल बा? रील्स देख के कितना 30-40 मिनट बिता जाता है। 30-40 मिनट का वीडियो देखो, कम से कम नॉलेज का नॉलेज हो जाएगा। इस सब के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उनके लिए भी है। 10-12 लेवल का क्वेश्चन कंपटीशन में 2-4-5 गो ही करता है। ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन में इस बार आया था 71 बीपीएससी में 10 से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन फेंक दिया था। बताइए, आप लोग पढ़ते नहीं है। पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। एक वीडियो देखने में क्या जाता है, आप लोग देखते नहीं है। इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल। एक और बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। ठीक है। अवतल में हमेशा बड़का प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में एकदम छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इस सब का उपयोग कैसे करेंगे, किस चीज में उपयोग करेंगे? तो देखिए, छोटा चीज को देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का, तब ना बड़का दिखेगा। अब बड़का चीज देखने के लिए छोटका उत्तल दर्पण तनी उल्टा होला हिसाब से,
यही में कंफ्यूज रहे सन लड़का। छोटका चीज देखे के बाद, छोटका जैसे डिक्शनरी देखे के बाद, तो ओकरा खातिर अवतल, अवतल दर्पण, अवतल लेंस के डिक्शनरी देखे तो गड़बड़ा दियो सब। अवतल दर्पण जैसे हजामत बनावे के बाद, तब उत्तल दर्पण गए तो छोटी छोटी दिखाई दी, काटे के बाल काट दी कान, बस समझ आता है। बाल कटवाए के बाद तो अवतल दर्पण के यूज करे के पड़े, कौन दर्पण के, अवतल दर्पण के। आ उत्तल दर्पण में कोनो चीज पीछे देखे के बाद, कोनो चीज पीछे जैसे आवत है, जैसे गाड़ी के साइड मिरर बा पिछवा देखे के पड़ेला। ओकरा बाद दांत उत के डॉक्टर जन होला सो यूज करेला सो अवतल दर्पण के, कौन दर्पण के, अवतल। अब देखे ना भोजपुरी में पढ़ावे के पड़ी तनी के साफ एकदम नहीं के समझ में बुझाते नहीं के तनी के का करत रह सही है। एगो तो हमारा टीम थंबनेल बनावती है, लागत है कि विधवा थंबनेल है, थंबनेलवा ठीक ठाक से बनावे के चाहिए, तने लड़का देखो सो तो अट्रैक्ट करो सो, तो थंबनेल बनाते हम जे मन करो तो वही भेज देता रहो थंबनेल। लेकिन तनी चलाक बरो सो, तनी देखल करो सही यार। चलिए हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे, ये चीज तो हम लोग जान लिए। अब टॉपिक पर आएंगे, लिखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कांच के एक टुकड़ा, कांच के एक टुकड़ा को रजतित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण को क्या कहया जाता है, कांच के एक टुकड़ा लेकर उसको रजतित करके या कलई करके बनाया जाता है। अगर अंदर के तरफ कलई किया जाएगा, नीचे की तरफ, अंदर के तरफ एने तो उत्तल, बाहर के तरफ कलई हुई तो अवतल। पहले ही ये सब पहले वाला मैं बता देले बनी, याद रखिएगा क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, ठीक है, बात को समझिए, बात समझते नहीं है। गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखिए, लिखेंगे गोलीय दर्पण का परिभाषा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, तने हमारी तबीयत खराब चला था, ठीक बा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, लिखेंगे। एक और बात हम थोड़ा सा छोड़ देते, जैसे में क्या की आकार उकार छूट जाला, इस सब पर थोड़ा सा ध्यान दे ले, हम ध्यान देम अब, ठीक बा। कोई को वीडियो अपन देखे नहीं तो देखे नहीं कि छोड़ दे ले, ठीक बा। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में दिक्कत होता हमारा। गोलीय दर्पण, लिखेंगे गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले खोखले दर्पण का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, दर्पण है, सॉरी गोले का, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखे हम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। एगो पॉइंट लिखेंगे,
गोलीय दर्पण प्रायः गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रस्तित करके बनाया जाता है। कांच के गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रस्तित कर कर बनाया जाता है। रस्तित लिखेगा चाहे कलई लिखेगा, कलई। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रस्तित करके बनाया जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखेंगे रस्तित किससे किया जाता है? इसे रजतित चांदी से करते हैं। चांदी से किया जाता है। ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट लिखेंगे। इस दर्पण में जो जिसकी बाहरी सतह रस्तित रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसकी भीतरी सतह रजतित रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब ये हम पढ़ लिए गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रस्तित करके बनाया जाता है। इसे रस्तित चांदी से किया जाता है। इस दर्पण में जिसकी बाहरी सतह रस्तित रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी भीतरी सतह रस्तित रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल सा है परिभाषा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मिटका दो। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल, दूसरा का उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे। अवतल दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब है, जो क्या बना है? बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जो छोटा प्रतिबिंब बनाए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह
सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है। सब काट कुट दिए रे। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा दबा हुआ हो, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ, हाँ, तरफ उभरा हुआ हो, उभरा लिखेगा, उभरा हुआ हो। एकदम सिंपल सिंपल में लिखे, ज्यादा लोड मत लीजिए बस। बड़े बना देना। देखो लगे अंदर के तरफ दबल बा, बाहर के तरफ। एकरा के उत्तल, एकरा के अवतल। अवतल और उत्तल। अब हम लोग इसके अंतर पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। फिर भी नीचे तो ताके में नहीं। उपयोग अंतर एक में लिखवा देते हैं। दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के हेडलाइट के रूप में। इसका भीतरी सतह को व्यवस्थित करते हैं। इसके
दर्पण का क्लास इतना ही कराएंगे। बाकी जो सिद्ध करने वाला है दर्पण सूत्र है, चाहे रिलेशन है दर्पण सूत्र का, वो सब आपके ऐप यहाँ टॉप टारगेट के ऐप पर मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर इतना ही मिलेगा आपको, आप इतना ही पढ़िए।